Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have already completed the sixth part of the chapter Ranga's Marriage from your book Snapshot. Today we are going to complete this chapter with its seventh part. Now, in last part we read that both the narrator and the Ranga went to meet the village Shastri because they want to find out what is going on in the Ranga's mind and what was the tension that made him very disappointed one. Now come to this part. Then the Shastri told them by doing his calculations that it is about the problem is about the girl, and her name may be that the thing that is found in the ocean or in the sea. So they try to find out the name. Near about means Kamla, Ratna, and then writer said ki yes, Ratna, the girl, that is the niece of Rama Roy, and he asked the Shastri that is there any chance to any kind of negotiation if we start any kind of talk about them. Then come to this part. Definitely, he said after thinking for some time, means थोड़ा सोचने के बाद कि हाँ इनके बारे में बात की जा सकती है या नहीं, और उसने कहा हाँ बिल्कुल certainly, definitely means certainly, बेशक इसके बारे में बात की जा सकती है. There was surprise on Ranga's face. और इतना सुनते ही एक सरप्राइज रंगा के चेहरे पर दिखाई दिया. एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी खुशी भी. आई नोटिस्ड मीन्स हियर हु इज आई हियर आई हियर द नरेटर, एंड ही नोटिस्ड दैट रंगा बिकेम हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दैट द गर्ल एट द Rama Roy's house, but that girl is married, I said. But at the same time the narrator said that the girl is married. कि फिर से नरेटर ने वही बात बताई कि लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई है. Then I turned to him and again the writer turned towards Ranga. His face had fallen. फिर से उसका फेस जो था fallen means फिर से वो disappoint हो गया. Face had fallen means उसका चेहरे का लटक जाना means disappoint हो जाना. I don't know all that. Then village Shastri said कि ये मैं नहीं जानता. There may be some other girl who is suitable. हो सकता है कोई और लड़की हो जो इसके लिए suitable हो. Suitable means favorable. I only told you what our Shastra indicated. Shastri said. शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो बस आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे शास्त्रों से इंडिकेशन मिल रहा है. इंडिकेटेड मीन्स शोड या पॉइंटेड आउट मीन्स आफ्टर कैलकुलेशन. जो मैंने पॉइंट आउट किया है, जो मैंने निकाला है निष्कर्ष कंक्लूजन, वो ये है कि कोई और लड़की हो सकती है, लेकिन मैंने आपको वो बताया जो शास्त्र मुझे बता रहे हैं. वी लेफ्ट द प्लेस, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए. ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा रॉय's हाउस, और रास्ते में ही रामा रॉय के घर के आगे से हम गुजरे. पास्ड बाय मीन्स गो बाय या गो पास्ट मीन्स पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना. तो रास्ते में ही वो रामा रॉय का घर आता है, तो वहाँ से हम आगे गुजरे. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर. रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर. मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट में मैं वापस लौट कर आया. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पार्ट. Indicated and the suitable, passed by, these are the difficult word in this para. Now come to the next one. Surprising, this girl isn't married. And what did narrator informed कि अरे ये तो सरप्राइजिंग है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इस लड़की की तो शादी नहीं हुई है. It seems, ऐसा लगता है, someone told me
द अदर डे दैट शी वॉज, लेकिन किसी ने तो मुझे किसी दिन बताया था कि नहीं उसकी शादी हो गई है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, कि इसका मतलब शास्त्री जी ने जो भी हमें बताया वो सच हो सकता है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कहता लेकिन रंगप्पा मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कहता कि ठीक है आप कसम खाइए माधवाचार्य, माधवाचार्य मीन्स कि आप भगवान की कसम खाइए और मुझे बताइए कि जो भी शास्त्री जी ने कहा क्या वो सच है। आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी इतना सीधे तरीके से बात कैसे हमें बता सकता है। मतलब शास्त्री जी ने बिल्कुल हमें सही सही इसका मतलब इंडिकेशन जो था बिल्कुल सही इंडिकेशन दिया है। रंगा एडमिटेड आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, रंगा ने एडमिट किया देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, और क्या रिप्लाई किया उसने कि शास्त्रों में जितना हम कल्पना करते हैं, जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सच्चाई है। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शास्त्री जी कुएं पर पानी भर रहे थे जब मैं उस दिन शाम में उनसे मिला जाके। आई सेड सो शास्त्री गिल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू, देन क्या कहा नरेटर ने कि अरे आपने तो बहुत अच्छा शास्त्रार्थ किया। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू, कि आपने तो बिल्कुल हर चीज़ वैसे ही रिपीट की जैसे मैंने आपको बताई थी। विदाउट गिविंग राइज ऑफ एनी सस्पिशन मीन्स डाउट, आपने किसी भी संदेह को नहीं आने दिया, बिना किसी संदेह के, बिना किसी सस्पिशन के आपने बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही समझाई जैसे मैंने आपसे बोला था। What a marvelous shastra yours is. He didn't like it at all. What a marvelous shastra yours is means कि कितना wonderful, marvelous means grand, शानदार, wonderful, grand शास्त्र आप करना जानते हो। He didn't like it at all, लेकिन he, who is he here? शास्त्री, तो शास्त्री जी को लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। Mark the difficult word here means marvelous, one is, then absolutely, completely, and admitted, agree करना, suspicion, doubt. Now come to the next part. What are you saying? What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastra. Then Shastri said कि what are you saying, कि तुम क्या कह रहे हो। What you said, तुमने क्या कहा मुझे। What I could have found out myself from the Shastra. Don't forget I developed on the hints you had given me. तो शास्त्री जी कहते हैं कि ये जो मैंने बताया है ये सब कुछ मैंने पता लगाया है शास्त्रों से। ये बात मत भूलो कि तुमने मुझे जो हिंट दिए थे मैंने उस पर कैलकुलेशन की है। टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। अब तुम मुझे बताओ कि वो डिसेंट मैन, हु इज द डिसेंट मैन हियर? द रंगप्पा इज द डिसेंट मैन हियर। सो ही आस्क्ड फ्रॉम द नरेटर कि अच्छा उसका, उस डिसेंट पर्सन का मेरे बारे में क्या सोचना है। रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, और आगे किसी और दिन रंगप्पा मुझे खाने पर बुलाने के लिए आया। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ओकेजन है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, और उसने मुझे बताया कि ये श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा ये नाम अच्छा नहीं है श्यामा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं कैसा हूँ दिखने में? बिल्कुल एक ऑयल केक, मीन्स जब ऑयल निकालने के बाद उसका जो बच जाता है वो केक के तरीके का
ठीक है, तो उसके जैसा मतलब मेरा कलर है, मीन्स मैं इतना काला हूँ जैसे एक ऑयल केक होता है। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, कि तुमने अपने इतने प्यारे बच्चे को, इतने सुंदर बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, कि तुम कितने बचका नाम, चाइल्डिश मीन्स एक इनोसेंट कपल हो तुम, रत्ना एंड यू, और रत्ना और तुम दोनों बहुत ही चाइल्डिश कपल हो कि तुमने अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नो, आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कहता कि नहीं मैं जानता हूँ कि ये एक इंग्लिश कस्टम है, इंग्लिश ट्रेडिशन है, कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, एक परंपरा है इंग्लिश लोगों के बीच में कि वो जिसको पसंद करते हैं अपनी लाइफ में उसी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो हु इज हियर श्यामा, श्यामा हियर, श्यामा इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। एंड रंगप्पा ने क्या किया, रंगप्पा ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा, श्यामा रखा। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। देन ही आस्क्ड कि तुम्हारी वाइफ जो है 8 month प्रेग्नेंट है, तो अब तुम्हारी मदर की हेल्प के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, और रंगप्पा बताता है कि उसकी सिस्टर जो है अब वहाँ पर आ गई हैं। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, मैं वहाँ डिनर पर पहुँचा और श्यामा मेरी तरफ भाग कर आया। रस्ड, रस्ड मीन्स हरिड, जल्दी से भाग कर, रेस्ड जल्दी से भाग कर मेरे पास आया जैसे ही मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स, और आके उसने मुझे मेरी टांगों से पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, मैंने उसे प्यार किया और उसकी छोटी सी उंगली के अंदर मैंने एक रिंग उसको पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। ठीक है, अब आप मुझे परमिशन दीजिए रीडर, और मैं आपकी सर्विस के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आई विल अपलोड all the related detailed summary and the related assignment of this part for you. Try to do them in your fair copy. After reading the summary, you will easily get all the answers of the assignment which I have already given to you. Thank you. Have a nice day.